हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है तनय कुमार। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी 50 सेक्टर के बारे में। और इस सेक्टर में हम लोग मेनली देखेंगे कि वीकली पे एक मेरा एग्जीक्यूशन बन रहा था और उस एग्जीक्यूशन में प्राइस आई भी थी। तो उस एग्जीक्यूशन में प्राइस जो आई उसके बाद अगर कोई एंट्री अगर होता तो ऑप्शन में कितना पैसा बनता। हर कोई जानते हैं ऑप्शन में पैसा डबल होता है, ट्रिपल होता है। क्या सच में ऐसा होता है और इसके पीछे का क्या लॉजिक है, चार्ट पैटर्न क्या होगा, एनालिसिस भी करेंगे और दिखाएंगे कि जो है प्रॉफिट कितना हो सकता है इसमें। क्या ये 100 टाइम्स हो सकता है या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है, मतलब 4x 3x समथिंग कुछ ऐसा ही। उसके बारे में देखेंगे, पर पहले हम लोग जो है चार्ट को देख लेंगे कि चार्ट क्या कह रहा है, कहाँ पे हम लोग का एंट्री हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देख रहे हैं, प्राइस अभी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है। ठीक है, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है और प्राइस में जो है कोई भी हाफ ईयरली पे कोई भी डिमांड जोन नहीं है, ना ही कोई सप्लाई जोन है। यानी कोई सप्लाई जोन नहीं है, यानी कि आसमान खुला है जाने के लिए, उड़ने के लिए। प्राइस को रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ऊपर कुछ भी नहीं है, जो भी है नीचे ही है, डिमांड जोन है। प्राइस उस डिमांड जोन में आएगी, वहां से रिएक्ट होकर ऊपर जाएगी, बस। अब अगर क्वार्टरली पे अगर हम लोग देखें तो क्वार्टरली पे हम लोग के पास दो डिमांड जोन है। एक ये डिमांड जोन है जो कि है ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, रेड, उसके बाद फिर ग्रीन, यानी कि ये क्वार्टरली का डिमांड जोन हो गया। प्राइस जब भी इस रेंज में ऊपर से नीचे की ओर आएगी तो हम लोग जो है कभी भी, चाहे ऊपर से नीचे की ओर आए, तो हम लोग इसको ट्रेड करेंगे। ठीक है। अब है क्या, इसके ऊपर भी एक डिमांड जोन बना हुआ है, क्वार्टरली का ही डिमांड जोन है। पर ये दोनों में फ़र्क क्या है? ये डिमांड जोन एक बार को अगर प्राइस अगर ऊपर से अगर आई नॉर्मल सेलिंग प्रेशर से, तो ये डिमांड जोन अच्छा से काम करेगा। ठीक है। पर यदि अगर हैवी सेलिंग प्रेशर से आई और उसमें जो है कोई भी इसका जो स्टॉक्स है उसमें भी सेम चीज़ है, अगर यदि अगर उसमें इस लेवल पे कहीं को अगर डिमांड जोन बन रहा है, तो ये डिमांड जोन सबसे अच्छा काम करेगा। क्योंकि ये डिमांड जोन ने एक ओरिजिन पॉइंट है जहाँ से प्राइस में इतना बड़ा मोमेंट आया। यानी कि जो प्राइस को 17,480 के पॉइंट से 21,647 तक लेके गया, यानी कि अपने ओरिजिन से ऑल टाइम हाई की ओर। तो ये डिमांड जोन की पावर जो है वो इस डिमांड जोन से ज़्यादा है, इस डिमांड जोन से ज़्यादा है इसकी पावर। अब अगर हम लोग बात करें, जैसे कि ये क्वार्टरली का था, ये भी क्वार्टरली का था। अब हम लोग इसके लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं। ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है, ये भी है। अब हम लोग मंथली पे इसका ट्रेंड देखेंगे कि ट्रेंड क्या है। अगर हम लोग मंथली पे अगर इसका ट्रेंड देखें तो मंथली पे क्लियर ट्रेंड अप है। करंट कैंडल छोड़ के सेवन्थ कैंडल, 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेंड अप है। यानी ये जो आप देख रहे हैं, जहाँ पे मेरा फिंगर है, कर्सर है, उसके अप साइड और राइट साइड, अप साइड और राइट साइड, ये आपको घड़ी जैसा दिख रहा होगा कि ऊपर जो है 12 बज रहा है, राइट साइड 3 बज रहा है, नीचे 6 बज रहा है और इधर 9 बज रहा है। तो जब भी प्राइस अगर 12 और 3 के बीच में रहेगी सीधा एकदम, तो समझ लीजिए वो अप ट्रेंड है। और जब भी प्राइस जो है 3 से 6 के बीच में रहेगी, यानी वो डाउन ट्रेंड है। जब भी प्राइस सिर्फ 3 में रहेगी, यानी एकदम 3 के लाइन पे चलेगी, तो मतलब समझ लीजिए वो डाउन ट्रेंड है। तो ये है। तो प्राइस मेरा जो है अप ट्रेंड में है, क्लियर ट्रेंड अप है एकदम। ठीक है। तो हम लोग जो है वीकली पे हम लोग एग्जीक्यूशन प्लान करेंगे। तो वीकली पे मेरा कौन कौन सा एग्जीक्यूशन है? ये मेरा एक ये एग्जीक्यूशन है, प्राइस कभी कल को अगर ऊपर से नीचे की ओर आया तो हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। और मेरा एक एग्जीक्यूशन ये है, प्राइस ऊपर ऊपर जा रही थी, एक डॉजी बना, उसके बाद एक गेन एक्साइटिंग कैंडल बना, एक सप्ताह प्राइस जो है ऊपर ही रही, उसके बाद जो है प्राइस नीचे आई, हल्का सा टच की, ऊपर से ही निकल गई। तो इस चीज़ में मेरा एंट्री क्या हो सकता है? इस चीज़ में मेरा एंट्री यहाँ हो सकता है, यानी प्रॉक्सिमल लाइन के जस्ट ऊपर, प्रॉक्सिमल लाइन के जस्ट ऊपर। अब हम लोग इसको डेली पे देखेंगे कि कौन सा कैंडल डेली का इसको टच हुआ था और उसका ऑप्शन प्रीमियम में उसका प्रीमियम कितना रिटर्न बढ़ा। अगर हम लोग इसका देखें डेली पे इसका क्या था, इसका एंट्री कुछ यहाँ होता है, यानी कि प्रॉक्सिमल लाइन के जस्ट ऊपर। ठीक है। और हम लोग देख लिए ट्रेंड अपने सपोर्ट में है, हम क्वार्टरली डिमांड जोन हमारे फेवर में है, और ऊपर कोई भी सप्लाई जोन नहीं है, सिर्फ डिमांड जोन ही है। सारा सेक्टर इसको सपोर्ट कर रहा है, यानी कि प्राइस को एक बस डिमांड जोन चाहिए
ऊपर जाने के लिए। अब देखिए एक एक थ्योरी मैं बताता हूँ, जैसे कि ये प्राइस एक रेंज बाउंड हो गया है, ठीक है। ऐसे रेंज बाउंड मार्केट में क्या होता है, जब भी मार्केट एक रेंज बाउंड में फंस जाए, या तो उसको एक सप्लाई जोन चाहिए, यहाँ से जाते जाते ये तो एक सप्लाई जोन चाहिए, अगर ऊपर कोई अगर है तो एक सप्लाई जोन चाहिए जहाँ से वो नीचे की ओर आ सके, या फिर कोई एक अच्छा ऐसा डिमांड जोन चाहिए कुछ इस तरह से ऊपर जाने के लिए। यानी रेंज बाउंड मार्केट को एक बैग उसमें मोमेंटम नहीं आ सकता है ऊपर नीचे की ओर। उसमें अगर एक बैग अगर मोमेंटम अगर आ रहा है तो समझ लिया उसका कारण है उसको सेक्टर सपोर्ट मिल गया, कोई भी स्टॉक है कि यदि है तो। और यदि अगर कोई एक सेक्टर अगर बस एक बैग ऊपर चलने लगा, एक बैग डाउन नीचे चलने लगा, तो इसका मतलब है उसका जो स्टॉक्स है वो सब अपने डिमांड जोन में चले गया है, उसका स्टॉक्स की वजह से जो है वो सेक्टर जो है अप या डाउन हो रहा है। तो ऐसे डिमांड जोन को क्या होगा कि ये डिमांड जोन बस एक डिमांड जोन, ये ऐसे रेंज जो है बस एक डिमांड जोन खोज रहा है प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। ऑल्दो ये जो प्राइस अभी आया है ये तो प्राइस अभी एंट्री लेके ही चल चुका है, ये ऐसा क्या मानना है कि प्राइस जो है अभी कम से कम इस लेवल तक वो आएगी, इस लेवल तक प्राइस आएगी, क्योंकि यहाँ पे डेली का बहुत ही अच्छा एक डिमांड जोन है। इस डिमांड जोन को भी मैं ट्रैक करूंगा कि इसका क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी हम फिलहाल इस कैंडल को हम लोग देखेंगे 10 जनवरी के कैंडल को, कि 10 जनवरी के कैंडल में क्या हुआ, मेरा प्रीमियम मेरा जो हम जो स्ट्राइक प्राइस जो बाय किए थे उसका प्रीमियम कितना बढ़ा। तो हम लोग जो है 10 जनवरी के कैंडल को हम लोग नोटिस करेंगे। प्राइस अभी क्या करंटली ट्रेडिंग क्या हो रही है, किस स्ट्राइक प्राइस पे, तो ये है 21,647। ठीक है, तो हम लोग 21,600 का हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम एज ए ट्रेडर हम ओटीएम ऑप्शन बाय करना पसंद करते हैं। ओटीएम ऑप्शन मतलब कि आउट द मनी, इसमें हम एक वीडियो बनाएंगे कि आउट द मनी, इन द मनी, एट द मनी क्या होता है। आउट द मनी होता है जैसे कि मान चलिए कि प्राइस अभी करंटली ट्रेडिंग हो रही है 21,474 रुपये पे, और मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस जो है 21,700 जा सकती है, तो मैं 21,700 का जो है कॉल ऑप्शन बाय करूंगा। क्यों? क्योंकि कॉल ऑप्शन 21,700 का सस्ता मिलेगा, पर उसमें जो है इंट्रेंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ टाइम वैल्यू होगा। ये इंट्रेंसिक टाइम वैल्यू क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा इस वीडियो में। तो मैं 21,700 पे कॉल लेके बैठूंगा और मैं वो वाला राइड इंजॉय करूंगा, क्योंकि उसमें पैसा जो है डबल ट्रिपल कुछ भी हो सकता है। और यदि अगर पैसा अगर मार्केट अगर वहीं पर अगर रेंज बाउंड अगर हो गया, मतलब कि अगर प्राइस यहाँ टच हुआ और यहीं पर रह गया, 21,700 तक गया ही नहीं, बस वो यहीं तक रह गया, तो मेरा जो भी प्रीमियम है वो खत्म हो जाएगा। यानी मैंने अगर 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया था तो मेरा 5,000 का 5,000 पूरा डूब जाएगा। और यदि अगर यही सही में अगर 21,700 पे जाके क्लोज कर दिया तो वो मेरा पैसा जो है कितना भी गुना हो सकता है। और यदि अगर उसके ऊपर अगर निकल गया तब तो फिर 10 10x 12 20x 40x कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो एक्सपायरी हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग जो है इस कैंडल को देखेंगे 10 जनवरी के कैंडल को। इसको मैं 125 मिनट पे स्विच कर लेता हूँ। ये मेरा 10 जनवरी का कैंडल है 9:15 पे। ठीक है, ये 3 कैंडल है, 1 2 3। ठीक, इक्कीस 600 ये रहा। ये रहा 21,600। अब जैसे कि मैंने बोला था 10 जनवरी के कैंडल को हम लोग देखेंगे। 10 जनवरी का कैंडल ये था 9:15, 10 11 20 1 25। ठीक है, इसमें क्या हुआ, प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आई, टच की, कंसोलिडेट की, प्राइस ऊपर चले गई। हम बाकी सब कैंडल को नहीं देखेंगे कि ये क्यों ऊपर से, ये जो यहाँ से जो मूव आया, ये जो यहाँ से जो मूव आया ये इसका रिएक्शन था, ये इस डिमांड जोन का रिएक्शन था कि जो है यहाँ से प्राइस जो है चल गई। ठीक है, हर हर एक चीज के पीछे लॉजिक है, बिना लॉजिक का कुछ नहीं है, हर एक चीज के पीछे लॉजिक है। तो प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आई, यहाँ हल्का से टच किया और ऊपर की ओर चले गए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि मेरा प्राइस क्या था। 10 जनवरी का कैंडल है ये, ठीक है, 9:15 11:20, और ये था ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। अगर हम मान के चले कि मेरा एंट्री कुछ यहाँ पे था 29 पे, इसको हम जो है मार्क कर देते हैं। अरे यार,
और ये हम्म, अगर हम लोग इसको अगर मार्क करें तो मेरा कुछ 28 लेवल पे आ रहा है। अगर यदि अगर हम बाय करते हैं तो 28 लेवल पे हम लोग बाय करते हैं। और यदि उस दिन का इसका टॉप क्या बना था, उस दिन का इसका टॉप क्या था, यानी कि 117, तो मेरा रिटर्न कितना हुआ? 325% का रिटर्न। यानी कि यदि अगर आप इसको अगर राउंड ऑफ भी अगर मानिए कि 30 रुपया में अगर हम खरीदे होते हैं एक लॉट, एक लॉट अगर हम 30 रुपया में खरीदे तो कितना होता? का क्वांटिटी होता है 50 का क्वांटिटी होता है। ठीक, 30 गुना 50, यानी 1500 का एक लॉट खरीदते हैं हम, और वही मेरा पैसा जो है 4 गुना हो जाता, यानी कि 6000 रुपया हो जाता। इसी तरह से जितना आपका कैपिटल रहता उतना आपका पैसा हो जाता, यानी कि 4 टाइम्स हो जाता। ठीक है। और इसमें मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो 1500 रुपया जो था, यदि अगर प्राइस अगर और नीचे अगर आती और आज के दिन ये जो प्राइस जो यहाँ पे जो क्लोज हुई है, एक मिनट, आज के दिन जो प्राइस जो यहाँ पे जो क्लोज हुई है ये अगर यहाँ पे ही अगर रहती और मैं अगर 21,600 का अगर कॉल लेके अगर रहता तो मेरा जो 1500 का 1500 है वो 1500 डूब जाता। और मैं अगर एसएल नहीं लगाता तो मैं वो 1500 को भी जो है नहीं बचा पाता। तो ऑप्शन में पैसा बनता है, बस है आपको बनाने आना चाहिए, आपको चार्ट पकड़ने आना चाहिए कि जो है कब मेरा जो है बाइंग लेवल है। जैसे कि मेरा क्रिकेट में फुल टॉस मिलेगा तो ही मैं मारूंगा, बॉल आगे वाली मिलेगी तो ही मैं मारूंगा, बाउंसर आएगी मैं छोड़ दूंगा। तो बस वही है, आपका इसमें से कौन सा लेवल है आप उसको ट्रेड करना है। जो आपका लेवल नहीं है उसको आप छोड़ दो। और यदि अगर मान चलिए कि अगर कोई अगर आपको बॉल आगे वाली फेंका और आप उस पर अगर बोल्ड हो गए, तो संजोग होता है कि आपका टाइमिंग नहीं बना, उसमें आप फेल हो गए। यदि अगर ये अगर डिमांड जोन अगर मैं मार्क किया, प्राइस ऊपर की से नीचे की ओर आई, अच्छा चल रहा था, सब चीज़ अच्छा चल रहा था, प्राइस यहाँ से ऊपर भी गई, मुझे लगा कि हाँ हाँ चलो चलो प्रॉफिट हो जाएगा। फिर एक वैसे क्या हुआ, मार्केट जो है नीचे की ओर आई और मेरा स्टॉप लॉस खा गई। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। उसको हम बस मान लेंगे कि जो है टाइमिंग मैच नहीं हुआ, सेक्टर मैच नहीं हुआ, स्टॉक उसका जो है सपोर्ट नहीं किया, मार्केट मेरे कंडीशन में नहीं था। तो यही है, बाकी स्टॉक में पैसा बनता है, बस बनाने वाला चाहिए। ठीक है गाइस, तो थैंक यू, बाय बाय।